जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला लेके आए हुए हैं जो आपके बच्चे हुए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो वही प्रश्न हम लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट एग्जाम में जाके हिट हूबहू फंसेगा, डायरेक्ट हिट करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग अपने इस 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में शामिल किया है। ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। उन्हीं प्रश्नों का इस बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको लगाते हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं इसका दोस्तों। राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। दोस्तों, नील विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। 1917 में, जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को रामचंद्र शुक्ल ने, जो बिहार से आए हुए किसान थे, उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया था कि नील की खेती करने वाले किसानों को जो अंग्रेज सता रहे थे उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो दोस्तों, 1917 में नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? मेरे आर्मी के चीतो, बताओ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या सरस्वती दयानंद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। दोस्तों, किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। आपको दोस्तों बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये कमेंट बॉक्स में तत्काल बताना है कि आपकी तैयारी मस्त चल रही है, अगर आपको पता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद से खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पीकर, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम राज्यपाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति का पद संभालता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? वो कौन सा आर्टिकल है? देखते हैं। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 350, 352, 356 या 470। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356, राज्य का आपातकाल, राज्य आपातकाल। अगर केंद्र में आपातकाल की या राष्ट्र आपातकाल घोषित करने तो कौन सा? तो 352 में। कहां पर? केंद्र सरकार में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां संकलित है? चित्रा पुस्तक में, गोदान में, डाकघर में या फिर आनंद मठ में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चार मीनार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु,
मुंबई। तो दोस्तों चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका देख लेते हैं दोस्तों, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का किसने निर्माण कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। और चार मीनार ये कहां पर है? तो हैदराबाद में है। कहां पर? हैदराबाद में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों मेहनत करते रहिए अग्निवीरों, आप भावी फौजी हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। इस बार आपको वर्दी जरूर मिलेगी दोस्तों, लगे रहिए। बस 2 ही दिन आपके शेष हैं। ये प्रश्न जो हम करा रहे हैं वो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट हूबहू फंसने वाले हैं। हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप भी इन प्रश्नों को कंठस्थ करिए, याद करिए, लगाना ना भूलें दोस्तों। कहते हैं कि जलाओ वो समा जिसे आंधी ना बुझा सके। कहते हैं जलाओ वो समा जिसे आंधी ना बुझा सके, और बनो वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके। दोस्तों तो इसी मोटिवेशन शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CR दास, CF एंड्रयूज, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों CF एंड्रयूज को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। क्या कहा जाता है? दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। लाला लाजपत राय किसको? तो क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। अगला प्रश्न, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसको फटाफट आपको जवाब करना है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार है पूछा गया होगा, आपके फौज से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको जरूर याद कर लें। सियाचिन, चुशुल, कोहिमा या फिर पामीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। सियाचिन युद्ध स्थल दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल क्षेत्र है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आए थे तो अपने हिसाब से देश में सुधार करना शुरू कर दिया था। ये कब आए थे? तो ये 2014 में आए थे। ऑप्शंस देख लेते हैं, 2014, 2015, 1950 या 1948। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1915। 1 जनवरी 2015। 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापना हुई थी। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? दोस्तों पूछा गया है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। राज्य सरकार, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक। तो दोस्तों 1 रुपए का जो
नोट जारी करता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपए का नोट। बाकी कौन जारी करता है? तो बाकी रिजर्व बैंक का गवर्नर के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है और कहती है मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह आपके नोट पे लिखा रहता है और उसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन रहता है, तभी वो कागज का टुकड़ा 2000 रुपए के बराबर हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जनगणना किस अंतराल में होती है? 5 साल, 1 साल, 10 साल या 20 साल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 साल। जनगणना दोस्तों 10 साल के अंतराल पे होती है। पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? तो पंचशील पर किस 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत चीन, भारत पाक, भारत नेपाल या फिर भारत चीन, पाक चीन सॉरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो वो पंचशील समझौता हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? तो वो शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शंस 1920, 1919, 1922 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो वो किया था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। पांडा, भालू, बाघ या हिरण? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और एशियाई शेरों के लिए कौन सा? तो सुंदरवन में कौन से एशियाई बाघ और शेर पाए जाते हैं? ये कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, हुगली, सरयू या गोदावरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हुगली नदी। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी है। गोमती के किनारे कौन सा प्रमुख नगर बसा हुआ है? ये आपको बताना है दोस्तों। बाकी सरयू नदी, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। हुक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या फिर हॉकी? हुक हुक खेल है वो, हुक एक प्रैक्टिस सेशन है, उस किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी में हुक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1949, 1950, 1947 या फिर 1946? हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा इसका सही जवाब 1950। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को।
क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है दोस्तों, फौज से जुड़े हो, युद्ध आपको भी करना है अग्निवीरों। बताओ, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1965, 1962, 1972 या फिर 1999? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वो 1962 में हुआ था। लगे रहो फौजियों, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के हार ना बैठ ए मेरे फौजी, वर्दी भी मिलेगी और वर्दी मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी जोश के साथ और जुनून के साथ लगे रहो हमारे साथ, आपका 100% सिलेक्शन कराया जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कैनबरा, जयवर्धने, सिडनी या फिर जकार्ता? तो इसका सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयवर्धनेपुर कोट्टे। क्या हो जाएगा? जयवर्धनेपुर कोट्टे इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर कोट्टे है। कैनबरा, सिडनी, जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। बुलर, चिल्का, उदय सागर या गोविंद सागर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील दोस्तों रावी नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? तो दोस्तों ये प्रश्न तो सबको ही पता होगा कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, हमारे फौजी जरूर जानते होंगे। तो इसका सही जवाब होगा टेनिस वाली सानिया मिर्जा। कौन? टेनिस वाली सानिया मिर्जा। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेज़न, वोल्गा, नील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कहां से निकलती है ये? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ है? अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कि सबसे विश्व की सबसे चौड़ी या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेज़न। सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी नदी। और ये कहाँ बहती है दोस्तों अमेज़न? तो दक्षिणी अमेरिका में। और इसी नदी के में कौन से अमेज़न के जंगल बसे हुए जिसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। गैंगटॉक राजधानी है। गैंगटॉक किसकी राजधानी है फौजी भाइयों? मेरे फौजी भाइयों बताना है गैंगटॉक किसकी राजधानी है। ऑप्शंस क्या है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब करना है दोस्तों। तो गैंगटॉक किसकी राजधानी है? सिक्किम। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है।
कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी या कब बना था? तो 1936 में। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? भारत के किस राज्य में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है या उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। सबसे ज्यादा साक्षरता दोस्तों कहां पर है? तो केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा राकेश शर्मा। भारत के तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगर महिलाओं में पूछा जाए कौन सी महिला थी, महिला कौन थी, तो हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त है जो दुनिया की सबसे गहरी सतह वाली जगह है। कहाँ कहाँ पर है? मैरियाना गर्त में। ये कौन से महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। तो इस तरह से विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लोग बहुत बार इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। कई बार परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आपके आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या जोधपुर। कई बार दोस्तों इसको दिल्ली ना समझकर लोग लखनऊ में लगा देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोचीन, बेंगलोर, मुंबई या पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। दोस्तों क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो मुंबई का क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर। मुंबई को क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर। इसको क्या, बेंगलोर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न,
राज्य में विधानसभाओं को कौन भंग करता है? दोस्तों आपका प्रश्न है, राज्य में विधानसभाओं को कौन भंग करता है? पूरे जोश के साथ लगे रहे फौजियों, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति की अनुशंसा पे दोस्तों राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग करता है। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसका, केरल, ओडिशा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा कहाँ है? तो एक उड़ीसा तटीय राज्य है जहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, खड़गवासला, हैदराबाद, बेंगलुरु या देहरादून। सभी को बताना है फटाफट। इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राधा कृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राधा कृष्णन क्या थे? तो पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? और ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जबकि राधा कृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी के बारे में दोस्तों पूछा गया है। मॉस्को, पेरिस, लंदन या फिर रोम। तो इसका सही जवाब होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। क्या है? पेरिस। मॉस्को किसकी राजधानी है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। लंदन किसकी राजधानी है? तो इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन है। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम। अगला प्रश्न, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कथक है, कथक। राजस्थान का कौन सा प्रमुख नृत्य है? तो घूमर है। कौन सा है? घूमर। गुजरात का गरबा और डांडिया भी है, डांडिया। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को किसका क्रांति का जनक कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शंस देख लेते हैं, गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे।
और ये किस फसल किस पौधे के ऊपर हुई थी, तो गेहूं के पौधे के ऊपर सफल हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉलर, यूरो, रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार का क्या असर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सबको ही पता होगा कि हमारा जो भार है वो चंद्रमा पे घट जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। कितना घटता है? तो 1/6 भाग हमारा चंद्रमा के वायुमंडल में हमारा भार कम हो जाएगा, पर द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। सांझ का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मद्रास का युद्ध कब हुआ? मद्रास का युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस देखते हैं इसके। 1556, 1612, 1746 या 1757 में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1746 में। कब हुआ था? तो 1746 में। आपको बताना है 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताना है 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था। मद्रास का युद्ध श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या प्रदान किया गया? दोस्तों भारत कौन सा पुरस्कार इन लोगों को प्रदान किया गया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952 में, 1961 में, 1956 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? तो 1961 में हुई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंशा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देख लेते। तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या फिर वाल्मीकि? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द्वि, कालिदास ने रघुवंशम नामक पुस्तक की रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपको याद करना। इन्होंने और कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अभिज्ञान, शकुंतला, विज्ञान शकुंतलम, और कौन सी? कुमार संभव, कुमार संभव
ऋतु संहार। ऋतु संहार नाम की और भी पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो कालिदास ने। तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो रामचरितमानस। मानस। दोहावली। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो दोस्तों रामायण लिखे हैं। रामायण किसने लिखी है? तो वाल्मीकि ने लिखी है। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है। क्रिकेट के खेल में विकेटों के बीच की दूरी होती है। सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो ये प्रश्न तो सभी न सभी बच्चों को आता ही होगा कि क्रिकेट के विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों स्टंप्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो होती है 22 गज। लगभग सभी बच्चों को पता होगा जो क्रिकेट खेलते हैं कि कितनी होती है, तो 22 गज होती है दोस्तों। बाबर का मूल नाम क्या था? नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन, लाख बख्श। आपको फटाफट इसका जवाब देना है कि बाबर का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जलालुद्दीन किसका नाम था? तो अकबर का नाम था दोस्तों, अकबर का नाम। लाख बख्श किसका नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या नाम था दोस्तों? तो लाख बख्श था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 में? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1950 को अपनाया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 का तो गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू हो गया था। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर सेशन समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।